इमरान साहब, मैंने ब्रेक पर जाने से पहले अपने तौर पर ये कह दिया कि सारे भाम ख़त्म हो गए ऑलमोस्ट उनके आने के हवाले से, लेकिन मैं अब ज़रा सोच रही थी कि मैं थोड़ी कॉन्शियस हो गई ये पूछ लूँ कि आपके भी सारे भाम दूर हैं, वाकई मियाँ साहब 21 अक्टूबर को आ रहे हैं या अभी भी कोई इफ एंड बट बाकी है? ना देखिए, अगर तो मरूजी हालात का जायज़ा लिया जाए तो फिर उसके मुताबिक तो ऐसे लगता है कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं उन्होंने अपनी वतन वापसी का सफ़र शुरू कर दिया। सऊदी अरब वो पहुँच चुके हैं, उम्रा भी उन्होंने कर लिया और फिर उसके बाद अब उन्होंने वहाँ दुआ भी की होगी कि अल्लाह करे खैर खैरियत से मैं अपने मुल्क पहुँच जाऊँ। फिर वो दुबई जाएंगे और दुबई से लाहौर आएंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि दुबई से जब वो लाहौर आते हैं तो क्या वो सीधे जलसागाह में जाएंगे, जाती उम्रा जाएंगे या जेल जाएंगे, ये अभी बहाम बाकी है। दूसरी बात ये कि ये शायद पहली दफ़ा इतनी जो भाई अभी अतर काज़मी साहब कह रहे थे ना कि जिस तरह से जो हिस्ट्री अब लिखी जा रही है पहले कभी नहीं थी, तो इतने बहाम भी सियासत में कभी नहीं थे। अभी तक आप यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून के जो शरीफ फैमिली के इंतहाई करीबी लोग हैं वो भी हमसे जब मिलते हैं तो ये पूछ रहे होते हैं कि मियाँ साहब आ रहे हैं। ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, रात की बात बता रहा हूँ कि लाहौर से एक MNA जो इंतहाई करीबी समझे जाते हैं वो मुझे रात मेरी एक जगह पे उनसे मुलाकात हुई तो वो मुझे कह रहे थे दसो मियाँ साहब आ रहे हैं। अभी ये फालती जमानत दायर करने जा रहे हैं, तो अगर वो मिल गई तो आ जाएंगे, कि नहीं मिली तो आपके ख्याल से तैयारा जद्दा से ही या UAE से ही वो वापस जा सकता है लंदन दोबारा? अच्छा, मुझे ये लगता है कि अब मियाँ साहब खुद अफोर्ड नहीं करते, मुस्लिम लीग नून अफोर्ड नहीं करती कि वो ना आए। बीइंग अ फॉरवर्ड पॉलिटिक्स मुझे ये लगता जो भी है, हाँ जी, अब उन्हें आना पड़ेगा, वो चाहे जाती उम्रा जाएं, जेल जाएं या जलसागाह में जाएं, लेकिन अब उन्हें आना होगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनको जमानत मिलती है नहीं। लेकिन जमानत का सवाल जरा चौधरी साहब की तरफ लेके चलूंगी। चौधरी साहब, बहुत सारे आप समेत लोगों का ख्याल है कि ऐसी नज़ीर तो नहीं है कि कभी इस तरह कोई बंदा कन्विक्टेड हो और इस तरह से मेडिकल लीव पे जाए और फिर उसको ज़मानत मिल जाए वापसी पे। लेकिन अगेन इससे पहले हमने ये भी नहीं देखा था, मिसाल तो इसकी भी मौजूद नहीं थी कि कोई कन्विक्टेड बंदा इस तरह मुल्क से बाहर भी चला जाए। तो अगर वो मिसाल कायम हो सकती है तो ये भी हो सकती है। अब आपको नज़र क्या आ रहा है, आपके ख्याल से क्या मियाँ साहब को ज़मानत मिल जाएगी और वो फिर आएंगे तो जेल जाएंगे या कहाँ जाएंगे? निगरान वज़ीर आज़म भी इसके ऊपर अभी तक श्योर नहीं है। नहीं, निगरान वज़ीर आज़म तो वो ज़ाहिर बहुत सारी बातों पे श्योर नहीं होंगे। बात यह है जी कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का जो सिलसिला है वो सही कहा है इमरान साहब ने। एक तो नून लीग जो है उसकी पॉलिटिकल मजबूरी है कि वो वापस आएँ। अगर मियाँ नवाज शरीफ वापस नहीं आए तो नून लीग टूट जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं मियाँ साहब को अपनी सियासत बचाने के लिए भी करनी पड़ेगी। मियाँ साहब की अब ये शायद ऑप्शन भी नहीं रह गई है, वो बहुत ज़्यादा देर बाहर बैठे रहे हैं। अगर वो इस 21 को नहीं आए तो उनका जो सारा पार्टी है वो तितर बितर हो जाएगी। अब ये आके उनको ज़मानत मिलती रहती है, मेरे ख्याल में उनको ज़मानत भी दे दी जाएगी। जो इस सूरत हाल में आइन और कानून की कोई इतनी ज़्यादा परवाह हमारे मुल्क में तो होती कोई नहीं है। टेक्निकली स्पीकिंग, कानूनी तौर पे तो वो जब आएंगे तो वो उन्हीं अथॉरिटीज़ को सरेंडर करना है जहाँ से वो गए थे। लेकिन हिफाजती ज़मानत कॉन्विक्ट मुलज़िम को जो कि अपनी बयान हल्फी दे के और अपना एफिडेविट दे के और साथ में शहबाज शरीफ साहब का एफिडेविट दे के 4 हफ्तों के लिए बाहर गए थे, अब 4 साल बाद आते हैं तो फिर उनको जो है हिफाजती ज़मानत मिल तो नहीं सकती लेकिन मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी। लेट्स पुट इट इन दिस वे। और वो आके अपनी सियासत भी करेंगे। वो जेल जाने के लिए तो आ नहीं रहे। और दूसरा जो उनके केसेस हैं, ये हम उनकी कन्विक्शन जो है, उनकी डिस्क्वालिफिकेशन है, उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक हम महदूद रख रहे हैं। ये भी आपको इल्म में होना चाहिए कि नैब लॉ के अंदर भी 10 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, बिल्कुल सही, और वो नैब के कन्विक्टेड मुजरिम और वो सज़ा अभी पूरी नहीं हुई। वो आके जब तक उनकी अपील मंजूर नहीं हो जाती, यानी जैसे तोशा खाना में इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तल हुई है, उनकी अपील मंजूर नहीं, फैसला जो है वो अपना कालादम नहीं करार दिया गया। इसी तरह से जब तक नवाज शरीफ साहब का फैसला कालादम नहीं करार दिया जाता, वो सियासत में हिस्सा तो ले सकते हैं लेकिन वो इक़्तिदार में शायद नहीं आ सकते। इलेक्शन लड़ने पे उनके लिए प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस मुल्क में बहुत सारी चीज़ें नामुमकिनात जो हैं वो मुमकिन हुई हैं और आप हैरान रह जाते हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है। चलें, अब हम मज़ीद हैरान होने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अभी भी इस किस्म का चमत्कार होता है। इमरान साहब, हमारी इंतहाई गैर जानिबदार जो निगरान हुकूमत है जिस पे हम लास्ट टाइम भी ये बात कर रहे थे, तो फिर अब अदालतें भी कह रही हैं कि आप उन्हें जगह दें, बाकी भी हम देख रहे हैं PMLN भी जलसे कर लेती है और भी लोग जलसे कर रहे हैं।
तो ये सारे जलसे हो रहे हैं, लेकिन उसमें हम देखते हैं कि पीटीआई के लिए वो जलसा करने के लिए ना तो जगह, वो कहते हैं सिक्योरिटी रीजंस आ जाते हैं, कभी कोई मसले। ये इसको आप फिर कैसे देख रहे हैं? आप नहीं समझते कि ये तो फिर इन हुकूमतों की भी गैर जानिबदारी के ऊपर जाहिर सी बात है क्वेश्चन है? मुझे लगता है समीना आप अखबारात नहीं पढ़ती। अच्छा आप कौन सी खबर आ गई? अगर आप अखबारात पढ़ती तो आज आपने जंग अखबार की लीड पढ़ी होती कि जिसमें निगरान वज़ीर आज़म ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी या पीटीआई, सब के लिए एक ही कानून है और एक ही चीज़ है। तो देखें मामला ये, फिर भी आपको उनकी गैर जानिबदारी पे शक है। मैंने तो मुर्तजा सुलंगी साहब को सुना, उन्होंने कहा पीटीआई जलसा करेगी तो पीटीवी लाइव दिखाएगा। हाँ जी, ये देखें, ये भी उन्होंने कहा। आप देखें कि आप ऐसे यहाँ बैठ के इंतहाई गैर जानिबदार जो हमारी निगरान हुकूमत है उसके बारे में ऐसे बात करती हैं। मामला ये है कि जानिबदारी का इल्ज़ाम जो है उन पे वो फैसल चौधरी साहब लगाएं तो हम मान भी लें, आप तो ना कम अज कम। मैं तो सवाल, मैंने तो सवाल के अंदर ही अल्फाज डाल दिए कि इंतहाई गैर जानिबदार हुकूमत। मैं तो कह रही हूँ कहीं हल्का सा शायबा भी ना आ जाए कि जानिबदार। मामला ये है कि देखें, सच्ची बात है कि अतर काज़मी साहब जो भी बात कर रहे थे, सियासतदानों को सीखना चाहिए, और अगर अब भी ना सीखेंगे तो फिर वो कहते हैं ना तुम्हारी दास्तान तक भी ना होगी दास्तानों में, ये कब सीखेंगे? और ये जिस वक्त तक ये माजी में आप देखें, फिर हम माजी में जाएंगे तो इमरान खान साहब ने जो गलतियां की, या उससे पहले मियां नवाज शरीफ ने क्या गलतियां की, उससे पहले बेनज़ीर भुट्टो मुजाहिद ने क्या गलतियां की, तो फिर तो उसी में जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं आके इन गलतियों से निकलना होगा और आगे के लिए सोचना होगा। खुदा का वास्ता माजी पे मट्टी बतौर चौधरी शुजा साहब मट्टी पाओ तो आगे दल देखो। ठीक है, मामला ये है कि निगरान हुकूमत अगर ये कह रही है कि हम गैर जानिबदार हैं तो सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा, उनको अपने अमल से ये साबित भी करना होगा कि वो वाकई निगरान हुकूमत गैर जानिबदार। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी है चौधरी साहब कि अदालतों के बावजूद, कहने के जो कुछ भी हो रहा है मामला, उसके बावजूद भी फिर आखिर पीटीआई को जगह मिलेगी कब? अब देखिए काफ़ी हद तक तो हम देख रहे हैं उनके चेयरमैन इमरान खान साहब को सज़ा भी सुना दी, जेल में भी हैं, बाकी उनकी आधी से ज़्यादा जो मेन लीडरशिप थी वो छोड़ के चली गई, जो हैं वो भी जेलों में हैं या रुपोश हैं। तो अभी भी जलसा क्यों नहीं करने दिया जा रहा उनको? अब वो क्या और बिगाड़ लेंगे? यानी कौन सी वो लिमिट होगी कि जहाँ पर आके हमें लगेगा कि हाँ अब पीटीआई को जो है काबू कर लिया गया, लिहाजा अब इनको आने दिया जाए मैदान में? तो ये पैमाना क्या है, कुछ आपकी समझ में आता है? ये सब कुछ करने के बावजूद, उनको स्पेस ना देने के बावजूद लाहौर में नवाज लीग के जलसे क्यों मनसूख हो रहे हैं? एक अवाम का रद्द अमल भी तो है, एक अवाम का सेंटिमेंट भी तो है, वो काबू में नहीं आ रहा है। जब तक वो काबू में नहीं आएगा पीटीआई के लिए जो है वो स्पेस जो है वो ओपन नहीं की जाएगी। मामला ये है कि जो अभी आप सब ने बातें की हैं, रिपीट नहीं करना क्योंकि मेरे पास वक्त इस प्रोग्राम में थोड़ा ही आ रहा है आजकल। तो ये जो मामला नवाज लीग का किया जा रहा है, उसके बावजूद अवाम से रद्द अमल नहीं मिल रहा। जलसे उनके मनसूख हो रहे हैं, जो जलसे उन्होंने किए हैं इस्तकबाल के लिए, उनका जो हाल हुआ है वो आपके सामने है। तो ऐसी सूरत हाल में जब एक जमात जिसको इतना कुछ करने के बावजूद जो है वो सेंटिमेंट के जो है वो नहीं लो डाउन किया जा सका या ख़त्म किया जा सका, तो फिर उसको स्पेस मिलना तो हमारे मुल्क में मुश्किल है। कबूलियत की शायद अभी घड़ी नहीं आई है। लेकिन फिर क्यों नहीं लोग मान रहे? चौधरी साहब ये भी तो अब सवाल है। अब तो हमने देखा है काफ़ी पीटीआई के रहनुमा इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं आके चैनल्स पर। अतर काज़मी साहब को भी मैं उस दिन सुन रही थी, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि शायद किसी दिन दरवाज़ा खुले और कोई पीटीआई का रहनुमा आया हो स्पेशल उन्हें इंटरव्यू देने के लिए, वो उस दिन कह रहे थे। लेकिन वो नैरेटिव बन नहीं पा रहा है, उसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? उसकी जो शानदार कारकर्दगी है पीडीएम की पिछले 16 महीने की, और शहबाज शरीफ साहब और इसहाक डार की जो कारनामे हैं, जिसने अवाम का जीना दगरगुं किया है, जिससे अवाम के पास खाने को रोटी तक नहीं रही है, रोज़गार के लाले पड़ गए हैं, और लोगों जो सफ़ेद पोश लोग हैं वो भी मुश्किलात का शिकार हो गए हैं। फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन जो हैं वो लोगों को भूख जो है और बेरोज़गारी जो है वो तंगी है, बहुत ज़्यादा तंगी है। यहाँ पे पाकिस्तान में पहले मिडिल क्लास हुआ करती थी, अब या गरीब हैं या अमीर हैं, बीच में जो एक बफर जोन है वो ख़त्म हो गया है। सैलरीड क्लास जो है पिस के रह गई है। ये सारे जो मुआशी और इक़्तिसादी मामलात हैं वो एक उसका बहुत बड़ा रोल है इस सारे मामले में। उसके साथ साथ मुल्क में गवर्नेंस का हाल बहुत पुअर है।
अदालतें फ़ैसले देती हैं, उन फैसलों पे अमल दरामद नहीं किया जाता। और अगर किसी को ज़मानत मिले, पहले तारीख़ में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपने एक शख्स को छोड़ा है तो एक ज़िद के तौर पे उनको आपने जेल में रखना ही रखना है। ये ज़हूर अलाई के दौर में या उस दौर में कसूरी साहब को ये ऑर्डर, इनको ओमनीबस ऑर्डर कहा जाता था, अदालतें देती थी कि किसी भी केस में गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। उसके बाद ये पहली दफ़ा 40-50 साल के बाद ये मामला हुआ कि इस अदालतों को ओमनीबस ऑर्डर जारी करने पड़े हैं, लेकिन उन पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये एक्यूमुलेट होके इसमें सामने आ रहे हैं, और इनका हल जो है वो अभी तक गवर्नमेंट नहीं दे सकी है। अभी तक जो है रियासत इन मामलात में अवाम को एतमाद देने में नाकाम नज़र आती है। जब तक अवाम का एतमाद बहाल नहीं होगा, वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे इन सारे मामलात में, ये मामलात इसी तरह से चलेंगे। और वक्त की ज़रूरत है कि एक सियासी मामला जो किया जाए, एक स्टेबिलिटी की तरफ किया जाए। लेकिन स्टेबिलिटी जो है, अगर इलेक्शन का साफ शफाफ नहीं हुए तो ख़तरा ये है कि शायद फिर उन इलेक्शन से कोई ऐसी तहरीक या ऐसी चीज़ फूट पड़े जो कि किसी के काबू में न रहे। चौधरी साहब ये मामला तो ठीक हो या ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि अब आपके इस जवाब के बाद आपका ये गिला जरूर दूर हो गया होगा कि इस प्रोग्राम में आपको सही टाइम नहीं। देखिए, मैं तो दूसरों की जानिबदारी की बात कर रही हूँ, चौधरी साहब ने तो मुझ पे ही क्वेश्चन कर दिया, तो मैंने कहा जरा चौधरी साहब। नहीं, ये मैंने मांग के लिया है, डिमांड करके लिया है। नहीं, मैंने मुतालबा किया, आपका सर अपना वरना मैं इग्नोर होता रहा हूँ। नहीं, चौधरी साहब आपको जहाँ लगे ना आप खुद कूद पड़ा करें, मैंने कभी नहीं आपको। लेकिन चौधरी साहब जनाब का मुतालबा फौरी मान लिया गया। देखिए, हम तो बिल्कुल गैर जानिबदार हैं, इसलिए हम फौरन जो जायज मुतालबा होगा उसको एड्रेस करेंगे। नहीं, ये मुझे लग रहा है कि मुझे लाहौर में आके ये सारा काम जो है वो मामला संभालने पड़ेंगे। मैं तो ये आपको हमेशा कहती हूँ अपनी कमांड जो है कि शो अच्छा ही तब होता है जब आप लाहौर स्टूडियो में होते हैं।